आप ही कैसा लग रहा है? बताओ कैसा लग रहा है? आप ही और लगेगा ही नहीं कि आपने लगा रखा। उज्जैन 125 ट्रांसपोर्ट कंपनी ने 4 सूत्री मांगों को लेकर की हड़ताल। उज्जैन ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अध्यक्ष सौरभ जैन द्वारा चर्चा में बताया गया कि इस हड़ताल से दावा बाजार, किराना बाजार, कपड़ा बाजार, अगरबत्ती उद्योग, छोटे किस्म के लघु उद्योग पर काफी असर होगा। उज्जैन संभागीय मुख्यालय होने के कारण यहां हड़ताल का व्यापक असर होगा। उज्जैन में लगभग 125 ट्रांसपोर्टर है तो वहीं करीब 20,000 लोडिंग वाहन है, जबकि प्रदेश में करीब 20,000 ट्रांसपोर्टर सदस्य हैं तो वहीं 4.5 लाख लोडिंग वाहन है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने यह हड़ताल अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर की है, जिसमें सबसे प्रमुख मांग डीजल के दाम में हुई बढ़ोतरी को कम करना, वाहन चालकों को कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए बीमा सुविधा उपलब्ध कराना, प्रदेश के बेरिया पर बढ़ रही भ्रष्टाचारी को रोकना। यदि प्रशासन ने ट्रांसपोर्टरों की मांगें नहीं मानी तो जल्द ही यह आंदोलन राष्ट्रव्यापी किया जाएगा। बाइक ट्रांसपोर्ट अध्यक्ष सौरभ जैन। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के आह्वान पे पूरे मध्य प्रदेश में 4 सूत्री मांगों को लेकर हम हड़ताल पे जा रहे हैं, जिसमें पहली मांग है हमारी कि डीजल लॉकडाउन के बाद जो डीजल में वृद्धि हुई है उसको तुरंत वापस ले। दूसरी मांग है कि जितने भी हमारे ड्राइवर भाई हैं उनको कोरोना कवच दिया जाए। तीसरी मांग है हमारी कि जो आरटीओ बैरियर पर जितने भी भ्रष्टाचार हो रहे हैं वो तुरंत बंद हो। चौथी हमारी मांग है कि लॉकडाउन में जितनी भी हमारी गाड़ियां खड़ी रही है उनके इंश्योरेंस और टैक्स जितने भी प्रीमियम लगे हैं उसको गवर्नमेंट की तरफ से माफ़ किया जाए। यदि आपकी मांगे नहीं मांगी जाएगी तो इस संदर्भ में आप क्या करेंगे? अभी हमारी सांकेतिक 3 दिन की हड़ताल है और अगर ये मांगे नहीं मानी जाती तो ऑल इंडिया लेवल पे इसको पूरी हड़ताल पूरे राष्ट्र में की जाएगी, पूरे भारत में इसकी हड़ताल होगी। सौरभ जैन, अध्यक्ष उज्जैन गुड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। उज्जैन फीस के विरोध में सेंट पॉल स्कूल के खिलाफ लामबंद हुए अभिभावक, स्कूल के बाहर नारेबाजी कर जताया विरोध। निजी स्कूलों द्वारा विद्यार्थियों की फीस को लेकर बनाए जा रहे दबाव के खिलाफ पेरेंट्स अब लामबंद हो गए हैं। सोमवार को आगर रोड बाईपास पर सेंट पॉल स्कूल के बाहर बड़ी संख्या में पेरेंट्स पहुंचे और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए विरोध जताया। यहां विरोध करने आए परिजनों का कहना था कि स्कूल प्रबंधन ऑनलाइन क्लास चला रहे, जिससे ना तो बच्चों को समझ में आता है, साथ ही पेरेंट्स पर ही लोड पड़ता है। ऑनलाइन क्लास से बच्चों की सेहत पर असर पड़ रहा है, उनकी आंखें कमजोर हो रही है। स्कूल प्रबंधन लगातार परिजनों पर फीस जमा करने के लिए दबाव बना रहा है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं कि जब स्कूल शुरू होंगे तभी फीस ली जाए। बाइट शकीना जाकिर, अभिभावक। बाइट विजय जाधव, अभिभावक। हमारी एकता क्या समस्या है आपकी? सेंट पॉल स्कूल संचालक किस प्रकार से परेशान कर रहे हैं और ट्यूशन के ना है और धरना क्यों दे रहे हैं? जी, ये लोग जो फ़ीस की मांग कर रहे हैं वो बिल्कुल इनवैलिड है, क्योंकि ये लोग कोई पढ़ाई करवा नहीं रहे हैं। टोटल ऑनलाइन आता है, ये लोग वीडियो बाइट्स भेजते हैं और ऑनलाइन क्लासेस जो ले रहे हैं उससे बच्चों को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उल्टा हम पेरेंट्स पर ही लोड पड़ रहा है और हमें ही उन्हें समझाना पड़ता है और पढ़ाना पड़ता है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। और इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, दिन भर मोबाइल के सामने बैठे रहते हैं, उनकी आँखों पर भी इफ़ेक्ट पड़ रहा है, उनकी हेल्थ पर इफ़ेक्ट पड़ रहा है, तो ये चीज़ें गलत है। और इतना सारा होमवर्क दे देना, और अब ये लोग ऑनलाइन एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें बच्चे आराम से चीटिंग भी कर सकते हैं। जब उन्हें ऐसे ही प्रमोट करना है बच्चों को, तो ये सारा ढोंग ये किस बात का रचा रहे हैं? उल्टा इतना सारा फ़ीस मांगना, जिसमें ये लोग स्मार्ट क्लास और कंप्यूटर की भी फ़ीस ऐड कर रहे हैं, जो कि वो तो अभी ये लोग ऑपरेट कर ही नहीं रहे हैं। और अभी ये कोई गारंटी नहीं है कि साल भर भी स्कूल खुलेगा और खुलने के बाद भी पेरेंट्स बच्चों को भेजने के लिए तैयार होंगे। तो इतनी सारी फ़ीस डिमांड करना ये गलत बात है टोटली, और हम इसका प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कितनी फीस की मांग कर रहे हैं? लोग ऑलमोस्ट 35,000 रुपये साल के हिसाब से मांग कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी गलत है। अगर आप जोड़े तो 3,000 रुपये महीना, जिसमें ये लोग एक्टिविटी फ़ीस, स्मार्ट क्लास फ़ीस और कंप्यूटर फ़ीस सारी चीज़ें ऐड कर रहे हैं, जो कि टोटली गलत है।
इस समय में जब लोगों की अर्निंग्स ही नहीं है तो वो कैसे इतना सब पे करेंगे। जब सब ठीक स्कूल चल रहे थे हम तब भी इतना सारा पे कर रहे थे, हमें कोई दिक्कत नहीं थी इस बात में। लेकिन अभी सारे ऐसे हालातों में इतना मांग करना ये बहुत गलत है और हम इस चीज़ का विरोध कर रहे हैं। सकीना जाकिर। पे आकर आपने धरना दिया है, धरना देने का कारण क्या है? हम सभी पेरेंट्स की समस्या ये है, स्कूल लग नहीं रहा है, ऑनलाइन क्लासेस ये चला रहे हैं और उसकी जितनी है ट्यूशन फीस मांग रहे हैं उसके लिए हम कोई भी सहमत नहीं है। और हम सबका ये कहना है कि जब स्कूल लगेगा तभी हम फीस देंगे, ऑनलाइन क्लासेस की फ़ीस हम नहीं देंगे जो ट्यूशन फीस इनके द्वारा मांगी जा रही है। आपकी और क्या क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि ऑनलाइन क्लास किसी भी बच्चे को समझ में नहीं आ रही, पूरा लोड पेरेंट्स पे है। सभी पेरेंट्स उस अपना काम छोड़ के इनके साथ बिजी हो जाते हैं, मोबाइल का ध्यान रखो, इनका ध्यान रखो, तो ना वो तो प्रॉपर पढ़ पा रहा है ना हम अपने काम धंधे पे भी ध्यान दे पा रहे हैं। क्या नाम है आपका? विजय जाधव। जयगढ़ जिला पन्ना। आगामी त्योहारों को लेकर शांति समिति की बैठक संपन्न। त्योहारों के मौसम में दुकानों में हो रही भीड़ पर जाहिर की चिंता। लोगों को खुद जागरूक होना होगा, एसडीएम बीबी पांडे। कोरोना महामारी के बीच आगामी दिनों के त्योहारों को देखते हुए आज दिनांक थाना परिसर अजयगढ़ में शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में अधिकारियों ने त्योहार में सांप्रदायिक सौहार्द के साथ साथ कोरोना महामारी से बचाव के साथ से त्योहारों को मनाने की सलाह दी। बैठक में आए हुए अतिथियों ने त्योहारों के संदर्भ में अपने अपने सुझाव दिए गए। शासन के द्वारा आने वाले जन्माष्टमी, 15 अगस्त, गणेश उत्सव आदि को सोशल डिस्टेंस के साथ मनाने की सलाह दी गई। कोरोना के कहर को देखते हुए जन्माष्टमी के अवसर में रामबाग में होने वाले जन्मोत्सव व कार्यक्रमों से मनाही की गई है। साथ ही गणेश चतुर्थी पर चौराहों में मूर्ति स्थापना की शासन की ओर से मनाही की गई है। साथ ही मुहर्रम में भी अपने घरों में धार्मिक तरीकों से पूजा अर्चना करने लोगों से अपील की गई है कि अपने घरों में ही मूर्ति की स्थापना कर सोशल डिस्टेंस के साथ त्योहार को मनाएं। बाजार खुली होने पर दुकानों पर बड़े पैमाने पर लगने वाली भीड़ की ओर शांति समिति के सभी सदस्यों का ध्यान आकर्षित कराया गया। साथ ही कुछ सदस्यों के द्वारा शासन से जल्द बस सेवा प्रारंभ करवाने का आग्रह भी किया गया। उक्त बैठक में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बीबी पांडे, तहसीलदार धीरज गौतम, सहायक निरीक्षक आर प्रजापति, नगर परिषद से ब्रजेंद्र तिवारी, संजय सुल्लेरे, सदर मोहम्मद नसीर, मुन्नू गुप्ता, रिंकू खान, शीलू श्रीवास्तव, वीरेंद्र जैन, बबलू कुशवाहा, प्रेम कुमार पांडे, रमेश गुप्ता, वरिष्ठ पत्रकार हरिकिशोर बाजपाई, रिजवान खान, अनिल गुप्ता, उत्कर्ष पीडेहा, मो आजाद, स्वप्निल गुप्ता, अजीम खान, करामत खान, संजय गुप्ता के साथ अन्य गणमान्य नागरिक कार्यक्रम में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में अधिकारियों के द्वारा सभी त्योहारों को घर में मनाने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मनाने व सभी आगंतुकों का आभार व्यक्त किया। अनिल कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। इंदौर जिले के महू थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ पुलिस ने की बर्बरता। महिला पुलिस एवं पुलिस जवान ने मिलकर जमकर की मारपीट। हम आपको बता दें, महू में विगत दिनों एक शादीशुदा लड़की अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी, जिसकी शिकायत परिजनों द्वारा महू थाने पर की गई, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भागने वाली लड़की की नाबालिग सहेली को थाने बुलाकर जमकर बर्बरतापूर्वक मारपीट की गई। नाबालिग लड़की ने बयान दिया कि उक्त सहेली उसके घर आई जरूर थी, लेकिन वह अपने देवर के साथ जाने का बोलकर चले गई, जिसके बाद उसके परिवार वालों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराकर मेरा नाम लिखा दिया, जिस पर पुलिस ने मुझे थाने में 10 घंटे बैठाकर रखा। वहां पर महिला पुलिसकर्मी के साथ एक एएसआई द्वारा मेरे साथ जमकर मारपीट की गई। इसकी शिकायत फरियादी लड़की के घर वालों ने वरिष्ठ अधिकारियों को भी की है। इस पूरे घटनाक्रम में महू थाना के पुलिस अधिकारी एवं पुलिस प्रशासन का किस तरह से आम आदमी के साथ व्यवहार किया जाता है नजर आ रहा है। सवाल तो यह पैदा हो रहा है कि थाना प्रभारी भी सफाई देते नजर आ रहे हैं कि नाबालिग लड़की के साथ मारपीट नहीं की गई, जबकि नाबालिग लड़की के निशान बता रहे हैं कि उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। और मतलब वो पता नहीं वो किस रीजन से आई थी, बट वो यहाँ पर आई और मम्मी उसको छोड़ने गई भवाईलाल तक। बट वहाँ पे उसको छोड़ने गई तो मतलब वो थी नहीं यहाँ पर, और दूसरी बार उसको पता भी नहीं चला ना, तो यहाँ पर मुझे मतलब पुलिस थाने पे बुलाया गया। पुलिस थाने पे महू पुलिस थाना,
महू पुलिस थाना पे मुझे बुलाया गया। वहाँ पे मुझे बहुत मतलब 9:30 बजे से रात की 11 बजे तक रखा और मतलब वहाँ पे मुझे मारा भी, पीटा भी और बहुत बेरहमी से बदतमीजी भी करी है। मेहता सर ने, ऐसा कुछ करके नाम है उनका, और काले से थोड़े से हैं और लंबे से हैं, थोड़े मोटे से भी हैं, और एक मतलब लेडीज थी, उन्होंने भी हाथ पकड़ रखे थे मेरे दोनों और वो बदतमीजी तरीके से मार रहे थे मुझे। हर जगह से जख्म दिए उन्होंने। वो मैम थोड़ी सी लंबी सी थी, थोड़ी काली भी थी, लंबी नहीं थी, थोड़ी टिकनी थी और काली थी। था कि वो लड़की मतलब मैंने भगाई और मैं पूरा मतलब दे रही हूँ कि मैंने नहीं भगाई है, मैंने पूरा सब कुछ लिखाई है। मुझे सब बोला, वो बोले राखी बिगाड़ी इसने और गंदी तरीके से गाली भी दी है। आप क्या चाहते हो? आप उनसे बस यही चाहती हूँ कि उनको मतलब वो मेरे साथ जो किया है वो किसी और के साथ ना करे। मेरा नाम सेलिना है। हाँ, ऐसा एक आवेदन आया है हमारे पास और उस पर हमारे एसडीओपी महू को हमने जांच दी है कि क्या मामला है और क्या हुआ है। वो विस्तृत जांच एक बार रिपोर्ट आ जाएगी तो उसमें खुलासा होगा। सर, यदि जांच में कोई रिपोर्ट आ जाती है तो जो भी दोषी होगा, अगर जांच में ऐसा कोई दोषी पाया जाता है उस पर कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी मारना उचित नहीं होगा, वो नाबालिग हो या बालिग हो। महिदपुर क्षेत्र में बढ़ता ही जा रहा है कोरोना कहर। प्रशासन हुआ सख्त, बिना मास्क और अकारण बाहर घूमने वालों पर की कार्यवाही। महिदपुर शनिवार की रात में प्राप्त रिपोर्ट में नगर के एक ही परिवार के 3 लोगों, जिसमें 2 महिला एक पुरुष के साथ ही एक अन्य महिला की कोरोना संक्रमित पॉजिटिव रिपोर्ट के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी 2 लोगों की पॉजिटिव आने पर क्षेत्र में एक बार फिर से कोरोना के विस्फोट होने से लोगों में भय की लहर दौड़ गई। इसी के साथ ही पूरे क्षेत्र में कोरोना संक्रमित पॉजिटिव की संख्या 66 पर पहुंच गई। वहीं रविवार को पूर्ण लॉकडाउन को लेकर प्रशासन भी सख्त हुआ और नगर के भीमाखेड़ा बाईपास तथा नारायणा रोड चौराहे पर प्रभारी तहसीलदार विनोद शर्मा के द्वारा नगर पटवारी आशीष कुमावत, राजस्व विभाग, नगरपालिका तथा पुलिस विभाग की टीम के साथ बिना मास्क और बिना कारण घूम रहे लोगों पर कार्यवाही कर स्पॉट फाइन की कार्यवाही की गई। पूर्ण लॉकडाउन के चलते पूरा नगर रहा बंद। पूर्व पार्षद वाघेला के कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद वार्ड 54 में घमासान शुरू। वार्ड अध्यक्ष जफर कुरैशी ने आज अपनी बात रखते हुए कहा, जो कांग्रेस में थे ही नहीं, जो हमेशा निर्दलीय हो, उनका किया वजूद बात मेरे वार्ड अध्यक्ष बनने की नहीं है। सिंधिया गुट के होने के कारण इनके जो नेता भारतीय जनता पार्टी में गए हैं, उनके समर्थन को लेकर इन्होंने इस्तीफा दिया है, ऐसा कांग्रेस कार्यकर्ताओं का माना जा रहा है। बहुत जल्द इनके भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की खबर मिल सकती है। हाल ही में इनको मालूम हो गया कि इनकी क्षेत्र में गुटबाजी के कारण कांग्रेस पार्टी से टिकट मिलना असंभव है, जो कि नहीं मिल पाएगा तो इन्होंने भी बीजेपी में जाने का मन बना लिया है। आपको बता दें, कल उज्जैन वार्ड क्रमांक 54 में वार्ड अध्यक्ष की नियुक्ति से नाराज होकर पूर्व पार्षद सहित कांग्रेस के अन्य नेताओं ने पार्टी से दिया इस्तीफा। जिस प्रकार वार्ड क्रमांक 54 में सुनने को आ रहा है, कुछ भूतपूर्व कांग्रेसी जो अपने को कांग्रेसी बताते हैं, जो कि कभी कांग्रेसी रहे ही नहीं है, उन्होंने पूर्व में भी निर्दलीय चुनाव लड़के कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है। कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता ने वार्ड क्रमांक 54 के खूब मेहनत करके, मात्र इनकी गद्दारी के कारण मेहनत करके पिछले पार्षद चुनाव में 26 वोटों से पार्षद हिम्मतलाल देवड़ा को जिताया था। एक एक कार्यकर्ता की खूब मेहनत से इन्होंने जब भी निर्दलीय चुनाव लड़के कांग्रेस का नुकसान करा था। आज ये कांग्रेसी अपने को किस हद से बोल रहे जो इस्तीफा दिया, ये न कल कांग्रेसी थे और न आज कांग्रेसी हैं। चूंकि इनका जो नेता है सिंधिया, वो पहले ही बीजेपी में जा चुके हैं, ये उसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं।
तो इनको वैसे ही बीजेपी में जाना था, तो ये कांग्रेस के माथे ठीकरा फोड़ के जा रहे, चूंकि ये कांग्रेस ही है नहीं। और कांग्रेस एक अपार समुंदर है, कांग्रेस किसी आदमी से नहीं, कांग्रेस से हर आदमी है। तो ये जो अपने आप को कांग्रेसी बोल रहे हैं, ये ना कभी पहले कांग्रेसी थे, ना आज है, और ना कोई इनका वार्ड में इतना वजूद है, और ना किसी जनता में इनका कोई क्रेज है। ये खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे और काम करने वाले आदमी को वार्ड का अध्यक्ष बनाया, चूंकि सक्रिय आदमी है, और ये सारे वार्ड के वरिष्ठों से मिलकर बनाया है इसको वार्ड अध्यक्ष। और इनको लगता है तो ये जा सकते हैं, बड़े बड़े नेता चले गए, कांग्रेस को कोई हाल नहीं आई है, तो ये छोटे मोटों के जाने से कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये कल भी कांग्रेस ही नहीं थे, कल भी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाते थे और आज भी कांग्रेस को पहुंचा रहे हैं। ये गए तो गंदगी दूर हुई। यही हमारा कांग्रेस के एक कार्यकर्ता से निवेदन है कि आप पूरे जोरों से लगे, आगामी होने वाले नगर निगम चुनाव में कांग्रेस को मजबूती प्रदान करें और ऐसी भड़कावे और ऐसे फ्रॉड लोगों के बातों में ना आए जो कल भी कांग्रेस ही नहीं थे और आज भी नहीं है। जय हिंद, जय भारत। आज वार्ड 54 में चुनावी घमासान शुरू हो चुका है और जिस तरीके से पूर्व पार्षद बाबूलाल वाघेला ने अपने पदों से इस्तीफा दिया, एक निंदनीय काम किया है। पार्टी ने उनको हर तरीके से सपोर्ट किया और उनका आज शहर के अंदर नाम है, तो पार्टी की वजह से फिर भी उन्होंने अपनी पार्टी मां समान होती है, उस पार्टी को छोड़ते हुए उन्होंने उस पार्टी का हाथ छोड़ा। कांग्रेस कमेटी द्वारा जो अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वो स्वागत योग्य है और इस फैसले के विरोध में जिन लोगों ने भी पार्टी छोड़ी है वो अवसरवादी लोग हैं। वो हमेशा से ही पार्टी को कई बार छोड़ चुके हैं, कई बार आ चुके हैं, तो ऐसे अवसरवादी लोगों से पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मैं फिर से जफर कुरैशी को बधाई देता हूँ। पूर्व पार्षद वाघेला ने दिया कांग्रेस से इस्तीफा। उज्जैन के वार्ड क्रमांक 54 में वार्ड अध्यक्ष की नियुक्ति से नाराज होकर पूर्व पार्षद सहित कांग्रेस के अन्य नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दिया। पूर्व पार्षद बाबूलाल वाघेला ने बताया कि वार्ड अध्यक्ष पद पर फिरोज खान पदस्थ थे, जिन्हें समय पूरा होने के पहले ही हटा दिया गया और उनकी जगह पर नई नियुक्ति कर दी गई। इसके विरोध में मेरे अलावा शहर कांग्रेस महामंत्री शाहिद खान मंसूरी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता अब्दुल रफीक पठान सहित अन्य साथियों ने इस्तीफा दे दिया है। अब इस्तीफे की प्रति शहर कांग्रेस कमेटी को भेज दी जाएगी। पूर्व पार्षद वाघेला ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के कुछ नेता मनमानी कर रहे हैं, जिसे जमीन से जुड़े कांग्रेस नेताओं में हताशा बनी हुई है। फिरोज खान को पद से हटाने को लेकर वार्ड के नेताओं से भी चर्चा नहीं की गई, न ही किसी को विश्वास में लिया गया। अगर शहर कांग्रेस की यही नीति रही तो उज्जैन के कई पदाधिकारी कांग्रेस पार्टी से दूरी बना सकते हैं। जब हमने वरिष्ठ नेताओं से वार्ड अध्यक्ष को हटाने का कारण पूछा तो किसी भी नेता द्वारा जानकारी नहीं दी गई, न ही हमारी बात को सुना गया। आज आपने उज्जैन शहर कांग्रेस कमेटी में महासचिव पद से इस्तीफा दिया है, उसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे ये कारण है कि शहर कांग्रेस कमेटी जो है वो अपने कार्यकर्ताओं की अनदेखी करती है और जो ईमानदारी से कड़ी मेहनत करके कार्यकर्ता जो काम करता है उसके साथ दुर्व्यवहार करती है। और जिस तरीके से हम उन्हें वापस उन कार्यों के लिए जो कार्यशैली उसके लिए अवगत कराते हैं तो उसको किसी तरह कोई ध्यान नहीं देते, इस कारण पार्टी पद से इस्तीफा देते। आपके साथ करीब कितने लोग कार्यकर्ता हैं जो इस्तीफा दे रहे हैं? मेरे साथ जो पदाधिकारी है ये तो 4 हैं और ये तो सैकड़ों कार्यकर्ता हैं, लेकिन वार्ड अध्यक्ष और शहर कांग्रेस कमेटी में शाहिद खान मंसूरी जी महामंत्री पद पे हैं, अब्दुल रफीक पठान साहब जिला उपाध्यक्ष के वरिष्ठ पद पे हैं और हमारे फिरोज खान साहब वार्ड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं। इन चारों आज इस पद से कांग्रेस के आपका परिचय दीजिए। मैं पूर्व पार्षद बाबूलाल वाघेला, वार्ड क्रमांक 54 नागपुर उज्जैन। आप शहर कांग्रेस कमेटी में महामंत्री के पद पर पिछले कई वर्षों से काम कर रहे थे और एकदम अचानक आपने पार्टी पद से इस्तीफा दे दिया, उसके पीछे क्या कारण है? मैं लगातार जब से होश संभाला, जब से कांग्रेस कमेटी में लगभग कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा था और आज इस कमी में कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कार्यकर्ताओं की सुनवाई शहर कांग्रेस कमेटी में नहीं हो रही
कुछ स्वार्थी तत्व के लोग जो कांग्रेस कमेटी में जो कभी ज़िंदगी में पार्षद चुनाव नहीं जीत पाए, आज वो हम कार्यकर्ताओं का फैसला कर रहे हैं। इसी घड़ी में हमारे फिरोज भाई जो वार्ड अध्यक्ष थे वार्ड क्रमांक 54 के, उनको वार्ड अध्यक्ष पद से बड़ी बेइज्जती के साथ निकाला गया। इसी उपरांत मैं अपने सभी कांग्रेस के पदों से इस्तीफा दिया है मैंने, और कांग्रेस कमेटी में हम उम्मीद कर रहे थे कि हमारी बात को सुना जाएगा। हमने हर वरिष्ठ नेताओं को इस चीज़ से अवगत कराया था, लेकिन क्योंकि मैं सिंधिया गुट से जुड़ा हुआ था, पर वो सिंधिया गुट का जुड़ा होने के कारण आज मैं कांग्रेस में खड़ा हुआ था सिंधिया गुट को छोड़कर, लेकिन आज कांग्रेस में मुझे दरकिनार कर दिया गया, मेरी बात को सुना नहीं गया, मुझे भी बेइज्जत किया गया इस तरीके से। तो मैं अपने सभी पदों से इस्तीफा दे रहा हूँ कांग्रेस कमेटी से। आपका परिचय? मैं शाहिद खान मंसूरी, महामंत्री शहर कांग्रेस कमेटी में, वर्तमान सेकंड बार था मैं, लेकिन अब क्योंकि कांग्रेस में उस तरीके की कांग्रेस नहीं रही जहां कार्यकर्ताओं की बात सुनी जाए। आपने आज जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, इसके पीछे बड़ी वजह क्या रही? बड़ी वजह यह है कि जिला में और शहर में कांग्रेस सुन नहीं रही है, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सुनती नहीं है, और हम लोगों पे एक ऐसी सील लगी है कि हम सिंधिया गुट के लोग हैं तो हमें और अनदेखी किया जाता है। इसलिए मैं मेरे साथियों के साथ अपनी पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। आपका परिचय देना? अब्दुल रशीद पठान, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूँ। क्रमांक 54 के वार्ड अध्यक्ष पद से हटाया गया है, क्या बड़ा कारण है इसका? इसमें वक्त मैंने काफ़ी समय से कांग्रेस पार्टी का काम करा और बड़ी मेहनत से काम करते हुए आया। इसी कारण मुझे वार्ड अध्यक्ष बनाया गया, वार्ड 54 का अध्यक्ष बनाया गया था, और मेरी अध्यक्षता में ही सरकार बनी। सरकार बनने के बाद में आज मुझे जिस गलत तरीके से शहर कांग्रेस ने मुझे हटाया गया है, बिना बताए, मुझे कोई कारण नहीं था और मुझे उस हटा दिया गया, और इस वजह से मेरे आत्मसम्मान पर ठेस पहुंची है। मैं इस कारण अपने सभी पदों से इस्तीफा दे रहा हूं और कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहा हूं। परिचय दें आपका? फिरोज खान, वार्ड अध्यक्ष। इंदौर जिले के महू थाना क्षेत्र में नाबालिग लड़की के साथ पुलिस ने की बर्बरता। महिला पुलिस एवं पुलिस जवान ने मिलकर जमकर की मारपीट। हम आपको बता दें, महू में विगत दिनों एक शादीशुदा लड़की अपने प्रेमी के साथ भाग गई थी, जिसकी शिकायत परिजनों द्वारा महू थाने पर की गई, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए भागने वाली लड़की की नाबालिग सहेली को थाने बुलाकर जमकर बर्बरतापूर्वक मारपीट की गई। नाबालिग लड़की ने बयान दिया कि उक्त सहेली उसके घर आई जरूर थी, लेकिन वह अपने देवर के साथ जाने का बोलकर चले गई, जिसके बाद उसके परिवार वालों ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराकर मेरा नाम लिखा दिया, जिस पर पुलिस ने मुझे थाने में 10 घंटे बैठाकर रखा। वहां पर महिला पुलिसकर्मी के साथ एक एएसआई द्वारा मेरे साथ जमकर मारपीट की गई। इसकी शिकायत फरियादी लड़की के घर वालों ने वरिष्ठ अधिकारियों को भी की है। इस पूरे घटनाक्रम में महू थाना के पुलिस अधिकारी एवं पुलिस प्रशासन का किस तरह से आम आदमी के साथ व्यवहार किया जाता है नजर आ रहा है। सवाल तो यह पैदा हो रहा है कि थाना प्रभारी भी सफाई देते नजर आ रहे हैं कि नाबालिग लड़की के साथ मारपीट नहीं की गई, जबकि नाबालिग लड़की के निशान बता रहे हैं कि उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। और मतलब वो पता नहीं वो किस रीजन से आई थी, बट वो यहाँ पर आई और मम्मी उसको छोड़ने गई भौरीलाल तक। बट वहाँ पे उसको छोड़ने गई तो मतलब वो थी नहीं यहाँ पर, और दूसरी बार उसको पता भी नहीं चला ना, तो यहाँ पर मुझे मतलब पुलिस थाने पे बुलाया गया। पुलिस थाने पे महू पुलिस थाना पे मुझे बुलाया गया। वहाँ पे मुझे बहुत मतलब 9:30 बजे से 11 रात की 11 बजे तक रखा, और मतलब वहाँ पे मुझे मारा भी, पीटा भी,
और बहुत बेरहमी से बदतमीजी भी करी है। मेहता सर ने, ऐसा कुछ करके नाम है उनका, और काले से थोड़े से हैं और लंबे से हैं, थोड़े मोटे से भी हैं, और एक मतलब लेडीज थी, उन्होंने भी हाथ पकड़ रखे थे मेरे दोनों, और वो बदतमीजी तरीके से मार रहे थे मुझे। हर जगह से जख्म दिए उन्होंने। वो मैम थोड़ी सी लंबी सी थी, थोड़ी काली भी थी, लंबी नहीं थी, थोड़ी टिकनी थी और काली थी। था कि वो लड़की मतलब मैंने भगाई, और मैं पूरा मतलब दे रही हूँ कि मैंने नहीं भगाई है, मैंने पूरा सब कुछ लिखाई है। मुझे सब बोला, वो बोले राखी बिगाड़ी इसने, और गंदी तरीके से गाली भी दी है। आप क्या चाहते हो आप उनसे? बस यही चाहती हूँ कि उनको मतलब वो मेरे साथ जो किया है वो किसी और के साथ ना करे। मेरा नाम सेलिना है। हाँ, ऐसा एक आवेदन आया है हमारे पास, और उस पर हमारे एसडीओपी महू को हमने जांच दी है कि क्या मामला है और क्या हुआ है। वो विस्तृत जांच, एक बार रिपोर्ट आ जाएगी तो उसमें खुलासा होगा। जो भी दोषी होगा, अगर जांच में ऐसा कोई दोषी पाया जाता है उस पर कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी मारना उचित नहीं होगा, वो नाबालिग हो या बालिग हो। उज्जैन पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह का गुंडों पर कहर जारी। कुख्यात गुंडा ओम जाटवा का अवैध निर्माण पर चलाया गया बुलडोजर। थाना चिमनगंज क्षेत्र का गंगानगर में स्थित कुख्यात गुंडा ओम जाटवा के अवैध निर्माण को धराशायी करने उज्जैन पुलिस और जिला प्रशासन के साथ नगर निगम का अमला पहुंचा। उज्जैन सिटी एडिशनल एसपी रूपेश द्विवेदी मौके पर पहुंचे और अवैध निर्माण का जायजा लेकर तोड़ने की अनुमति निगम को दी। पुलिस बल में सीएसपी पल्लवी शुक्ला, रजनीश कश्यप, आईपीएस डॉक्टर रविंद्र वर्मा, थाना प्रभारी जितेंद्र भास्कर, प्रकाश वास्कले, अरविंद सिंह तोमर, जेआर बर्तटेक, प्रेम नारायण शर्मा, संजय वर्मा, मुनेन्द्र गौतम, महेंद्र मकाशरे, सब इंस्पेक्टर विक्रम सिंह, प्रधान आरक्षक संतोष राव, आरक्षक सुनील पाटीदार, दिनेश सिंह बेस, महिला अधिकारी आरक्षक रानी कौशिक सहित पर्याप्त पुलिस बल मौजूद रहा। साथ ही एसडीएम राकेश मोहन त्रिपाठी, निगम उपायुक्त सुबोध कुमार जैन, तहसीलदार पूर्णिमा सिंह ही मौजूद रहे। जानकारी सिटी एडिशनल एसपी रूपेश द्विवेदी सीएसपी पल्लवी शुक्ला ने दी। सर, यहाँ पर गुंडों के प्रति लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है। आज भी अतिक्रमण लगातार हटाने में कामयाबी हासिल कर रही है। किस प्रकार की कार्रवाई यहाँ पर पुलिस के द्वारा की जा रही है? हाँ, ये जो कार्रवाई है, ये जो शासन के मंशानुरूप जो गुंडे बदमाश हैं जिनके द्वारा अर्जित अवैध संपत्ति है उसको चिन्हित करके उसको ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में ये ओम प्रकाश एक जाटवा अपराधी है जिसके 40 अपराध हैं। सभी प्रकार के गंभीर अपराध हैं। पूरे क्षेत्र में इसका बड़ा आतंक है। और ये 2 प्रॉपर्टी हैं यहाँ पर, दोनों अवैध प्रॉपर्टी हैं। दोनों को नगर निगम और प्रशासन के सहयोग से चिन्हित करके इसको ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है। आगे और पुलिस किस प्रकार की कार्रवाई गुंडों के प्रति करेगी? आगे लगातार जो भी गुंडों के, बदमाशों के, माफियाओं के विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी। इसमें जो भी उनके द्वारा अर्जित संपत्तियां हैं उनको चिन्हित करेगी और उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। मैडम बताइए, किस प्रकार से यहाँ पे कार्रवाई देखने को नजर आ रही है और क्या रहेगा, और गुंडों के प्रति क्या कार्रवाई पुलिस कर रही है? एसपी सर के और कलेक्टर सर के निर्देशन में ये कार्रवाई प्रारंभ की गई है। इसके अंदर कुख्यात गुंडा है ओम प्रकाश जाटवा, जो कि निवासी गंगानगर है। इसने समाज में भय पैदा कर रखा था। इसके ऊपर 35 से ऊपर गंभीर रिकॉर्ड पंजीबद्ध है, क्राइम रिकॉर्ड्स, जिसके अंदर मर्डर है, लूट है, हत्या का प्रयास है, डकैती है और रेप है। तो इसके ऊपर प्रशासन द्वारा, नगर निगम द्वारा अवैध मकान पर कार्रवाई की जा रही है तोड़ने की।